भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। श्रीमती रुचि वीरा। चुनावी रैलियों में तेवर, आंदोलनों में तेवर और अब सदन में तेवर। निर्दलीय विजयी होकर संसद पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने सदन में ऐसे तेवर दिखाए कि सदन में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब से चंद्रशेखर आजाद की बहस हो गई। शपथ लेने के बाद पोडियम पर सांसद चंद्रशेखर ने कुछ ज्यादा ही समय ले लिया, जिससे प्रोटेम स्पीकर कुछ उखड़ से गए। उन्होंने पूछ लिया कि क्या अब पूरा भाषण ही दोगे। इस पर जवाब देने से चंद्रशेखर भी नहीं झुके और उन्होंने कह दिया कि इसलिए तो आए हैं और आपको सुनना पड़ेगा कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। केवल यही नहीं, सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त भी उन्होंने तीखे अंदाज में सांसदों से कह दिया कि कहने आए हैं और सुनना सबको पड़ेगा। दरअसल बात मंगलवार की है, जब सांसद चंद्रशेखर आजाद शपथ लेने के लिए लोकसभा में स्पीकर के आसन के पास आए। उन्होंने अपनी शपथ पूरी की। शपथ पूरी होने के बाद उन्होंने कहा, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। जैसे ही उन्होंने बोलना बंद किया, वैसे ही सत्ता पक्ष की तरफ से एक सांसद ने कहा कि पूरा भाषण देंगे क्या। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब से हाथ मिलाते वक्त ही चंद्रशेखर ने उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि देंगे सर, इसलिए तो आए हैं यहाँ। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कहने आए हैं और सुनना सबको पड़ेगा। इसके बाद चंद्रशेखर अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगे तो अखिलेश ने तपाक से उनसे हाथ मिलाते हुए याद दिलाया कि आपको पुस्तिका पर साइन भी करना है। दरअसल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अब सांसद चंद्रशेखर हो गए हैं। उनका मिशन देश की हुकूमत पर बहुजन का शासन स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से 2024 का चुनाव जीतकर वो इस मंजिल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। चुनाव में जीत के बाद चंद्रशेखर पूरे देश में कहीं भी और किसी पर भी होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ने की हुंकार भरते रहे हैं। सरकार को चैन से न बैठने देने की कसम खाते रहे हैं और संसद में अरंग जमाने का दावा करते रहे हैं। यानी चंद्रशेखर का मिशन भले ही बहुजन को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाना हो, लेकिन वो सर्जन को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और वो इस बात को बार बार कह रहे हैं। इसके लिए वो संविधान की बातें भूलकर बाबा साहेब के सहारे आगे बढ़ने की बात कहते हैं। वो जनता के मुद्दों के लिए आक्रामक रुख अपनाने का दम भरते हैं, संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और शासन प्रशासन से खुलकर टकराने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वो खुद पर मायावती का आशीर्वाद मानते हैं और उनके विकल्प के रूप में भी खुद को पेश करते हैं। नगीना सीट के नतीजों में ऐसा देखने को भी मिला। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को महज 13,272 वोट मिले, जबकि ये सीट आरक्षित है। वहीं चंद्रशेखर को 5,12,552 वोट मिले। ये नतीजे भी दर्शाते हैं कि जहाँ चंद्रशेखर है, वहाँ बसपा के अस्तित्व पर संकट के बादल हैं। दरअसल चंद्रशेखर की चुनावी राजनीति की आधारशिला तब रखी गई थी जब नवंबर 2018 में वो जेल से छूट कर आए। जेल से आकर चंद्रशेखर ने अपना मिशन ही बदल दिया। उनका दायरा सहारनपुर से निकलकर आगे बढ़ गया। वो अन्य इलाकों में भी दलित समाज की आवाज उठाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने दलित वर्ग के साथ अन्य शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज भी उठाना शुरू कर दिया। किसानों के साथ खड़े होने लगे, राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। 2019 में CAA, NRC के मुद्दे ने जोर पकड़ा तो चंद्रशेखर उसमें भी शामिल हो गए और मुस्लिम समाज में अपनी बैठ बनाई। हाथरस में दलित लड़की के साथ अन्याय हुआ तो चंद्रशेखर खुद वहां पहुंचे। मुखर होकर शासन प्रशासन से टकराने लगे। चंद्रशेखर यूं तो हमेशा से वैचारिक तौर पर दबे कुचले समाज के उत्थान की बात करते रहे हैं और उनके शब्दों में हमेशा संविधान और बाबा साहेब का जिक्र रहता है, लेकिन उनके तेवर हमेशा से आक्रामक भी रहे हैं और एक बार फिर यही तेवर चंद्रशेखर आजाद ने सदन में दिखाए, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और उनका सदन में तेवर दिखाने वाला वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।